ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच अचानक से हुए सीज फायर को लेकर पूरी दुनिया चौंक गई है। कहां तो ईरान और इजराइल एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, वहीं अमेरिका ने भी ईरान पर बम गिरा दिए, जिसने सबको चौंका दिया। और फिर उसके बाद अचानक से सीज फायर की घोषणा हो गई। तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ये सीज फायर क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ, और 12 दिन की इस भीषण जंग का नतीजा आखिर क्या निकला। साथ ही अब ईरान का अगला प्लान क्या होगा और ट्रंप का रोल इस पूरे संघर्ष में क्या रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूरी दुनिया जानना चाहती है। और इस संघर्ष में किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। क्योंकि इजराइल अपनी जीत का दावा कर रहा है तो ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है। ऐसे में हकीकत क्या है, आइए इसकी परत दर परत सच्चाई को आपके सामने उजागर करते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से जो लगातार हम इस पूरे सीज फायर को देख रहे हैं उसमें कौन कौन से घटनाक्रम हुए हैं, क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। आइए हम आपको अब बताते हैं कि किस तरह से जो लगातार स्थितियां हैं वो किस ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है। 2 घंटे में ये 12 दिनों का संघर्ष थम गया। कैसे थमा? क्योंकि ट्रंप का दावा है कि मैंने ये जंग रुकवाई है। ट्रंप ने ये साफ तौर पर कहा है। और 24 जून को ट्रंप का सोशल मीडिया जो ऐलान है वो साफ तौर पर नजर आया है। और किस तरह से ट्रंप ने इसमें अपनी भागीदारी, अपनी मदद दिखाई है, क्या उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर पड़ता हुआ नजर आया है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि ट्रंप क्या सच में इसमें अपनी मदद के लिए जिम्मेदार हैं और इस युद्ध को रुकाने में जिम्मेदार हैं, या इसके अलावा इसके कुछ अंदर खाने की इनसाइड स्टोरी भी कुछ चल रही है। क्योंकि कुछ ही घंटों में दोनों तरफ से फिर हमले सामने आए और उसके बाद जो सीज फायर है उसको लागू किया गया। दुनिया भर में सीज फायर का स्वागत किया जा रहा है। तो किस तरह से यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जीत के अपने अपने दावे क्या कहते हैं। इजराइल के अपने दावे हैं, नेतन्याहू का ऐतिहासिक जीत का दावा है। ईरान के अपने दावे हैं, मसूद पेजेश्कियान जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, उनका दावा है कि जंग को उन्होंने महान जीत बताया है। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं। आप देखिए, एक तरफ इजराइल का क्या दावा है, दूसरी तरफ देखिए कि ईरान का क्या दावा है। दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में सच्चाई क्या है, हम आपके सामने लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से लगातार जो हमने यहाँ पर स्थितियां देखी है उसमें कौन अपनी जीत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अपनी व्यक्त करता हुआ नजर आता है। ईरान के परमाणु हथियार बनाने के सपने को चकनाचूर किया, यह कहना इजराइल का है। और ईरान की अगर हम बात करें तो परमाणु साइट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, यह इनका कहना है। इसके अलावा व्हाइट हाउस में ट्रंप जैसा दोस्त पहले कभी नहीं मिला, यह इजराइल का कहना है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। उसके अलावा सीज फायर के बाद अब अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं उनमें किसी तरह से सुधार आने की उम्मीद लगती हुई नजर आ रही है। तो ये अलग अलग इनके दावे हैं। नेतन्याहू की ऐतिहासिक जीत का दावा है और इसके अलावा जो पेजेश्कियान है उन्होंने इस जीत को महान जीत बताया है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे रिपोर्ट सामने आई हैं, खुफिया रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें अलग अलग दावे किए गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि आप देखिए पहले इस तस्वीर को कि किस तरह से बम हमले की जो संभावित जगह है वो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और इसके अलावा जमीन धंसने की जो संभावित जगह है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और 24 जून की ये सैटेलाइट जो तस्वीर है वो हम आपके लिए लेकर आए कि आप खुद इस बात से समझ सकें कि कैसे यहां पर एक बड़ा अंतर नजर आ रहा है। जो पहले थी हमले की संभावित जगह वो क्या पहले के उसकी तस्वीर क्या कहती है और उसके बाद जमीन धंसने की संभावित जो जगह है उसकी तस्वीर क्या कहती है। दोनों तस्वीरें सैटेलाइट की, और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर इसमें क्या कुछ चल रहा है। अमेरिकी हमले के बावजूद कुछ सेंट्रीफ्यूज अभी भी काम करने की स्थिति में है, ये कहना है। और इसके अलावा भी तमाम ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई जिसमें अलग अलग तरीके से हर बात को रखा गया कि क्या कुछ है। और इसके अलावा भी हम कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तस्वीरें डाली हैं, ये देखिए, ये वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है और आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमला किया गया था वो आखिर कैसे था, वो उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तमाम इसमें हम कह सकते हैं कि अलग अलग बातें हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप का अपना एक नजरिया है जिसको ट्रंप ने यहाँ पर दिया है और ट्रंप ने क्या वीडियो साझा किया वो हम आपके साथ यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से वहां पर इसको वहां पर देखा गया और उसके बाद किस तरह से यहां पर इस बम को गिराया गया। तो आप इसमें समझिए कि किस तरह से जो लगातार हम देख रहे हैं उसमें क्या कुछ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी सीज फायर पर ट्रंप का क्रेडिट कार्ड जो हम देख रहे हैं हर जगह पर नजर आ रहा है। भारत पाकिस्तान का जो तनाव था वहां पर नजर आया, इजराइल ईरान युद्ध जो है उसमें नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें रूस यूक्रेन युद्ध तो वहां पर वो नजर आ रहा था। और उसके अलावा इजराइल हमास युद्ध। तो यानी कि जब से सत्ता में
ट्रंप आए हैं उसके बाद से लगातार स्थितियां ये देखने को मिल रही हैं कि ट्रंप हर एक युद्ध में पहुंच रहे हैं और वहां पर अपनी मौजूदता वहां पर साफ तौर पर नजर आता है। तो आइए अब अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं और इसका क्या कुछ असर नजर आ रहा है, अखिलेश सुमन से ही जानकारी हासिल करते हैं। अखिलेश, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जितने भी अभी तक हम युद्ध देख रहे हैं वर्ल्ड फोरम पे, वर्ल्ड लेवल पर, वहां पर हम देख रहे हैं मौजूदता वहां पर ट्रंप की नजर आ रही है। ऐसे में किस तरह का संदेश ये देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कई बार इन्होंने चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, उसके बाद इजराइल और हमास की बात हो, या उसके बाद इजराइल और ईरान की बात हो, यहां भी हम कमोवेश यही स्थिति देख रहे हैं। किस तरह से आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, वस्तु स्थिति यह रही है कि अमेरिका जो एक ऐसा देश रहा है जिसके संबंध हर जगह रहे और काफी मजबूती से संबंध रहे। अधिकांश जो देश हैं उन अधिकांश देशों के आर्थिक संबंध अमेरिका से रहे हैं, राजनयिक संबंध अमेरिका से रहे हैं, और यहाँ तक जो कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि रेडिकल जो ताकतें हैं, जो यहाँ तक कि जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स के भी तार अमेरिका से जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका की जो राजनयिक क्षमता है काफी बड़ी रही है। चाहे वो इजराइल और ईरान की बात हो, ईरान एक समय अमेरिका के काफी करीब था, इजराइल अमेरिका के काफी करीब है। भारत और पाकिस्तान की बात हो तो पाकिस्तान एक समय अमेरिका के काफी करीब था, भारत अमेरिका के काफी करीब है। तो इस तरह से अगर संबंध किसी एक देश के रहते हैं, अगर उस देश का राष्ट्रपति किसी मामले में चाहता है कि वो कुछ करे, तो निश्चित तौर पे उसका एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाता है, और उसी लेवल प्लेइंग फील्ड का उपयोग डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चुनाव के प्रचार के दौरान भी इस बात को कह रहे थे, लगातार इस बात को कह रहे थे कि शांति हो जानी चाहिए। खास तौर पे रूस यूक्रेन के मसले पे उनकी बात थी कि शांति हो जाएगी, हम आएंगे, एक फोन कॉल करेंगे और शांति हो जाएगी। उसी तरह से इजराइल और पैलेस्टाइन, मतलब गाजा के हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसमें उन्होंने एक बार यह कहा कि ये दोनों बच्चों की तरह लड़ते हैं, इनको थोड़े दिन लड़ने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। तो हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दोनों को पैसा एक तरीके से अमेरिका से जाता था, फंडिंग जाती थी, और इसी का उपयोग करके डोनाल्ड ट्रंप कोशिश ये कर रहे थे कि वो अपना एक से स्थापित करें, और उनके दिमाग में निश्चित तौर पे अपने आप को एक शांति का दूत स्थापित करने की जो कोशिश है। उनके अंदर एक एम्बिशन ये भी है कि वो नोबेल पुरस्कार फॉर पीस उनको मिले, जिस तरह से उसके पहले ओबामा को मिला था। तो ये सारी बातें हैं जिसके चलते ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया में अपने तरीके से युद्ध को रुकवाने में या उसमें हस्तक्षेप करके पार्टियों पर दबाव बना के ऐसी कोशिश कर रहे हैं। और इजराइल ईरान के मामले में तो उन्होंने साफ साफ कहा जब कि इजराइल और ईरान दोनों को सीज फायर में जाना पड़ेगा, और जब सीज फायर का ब्रेक हुआ तो उन्होंने दोनों को एक तरीके से डांट भी दिया, और इजराइल को बोला कि आप अपने हवाई जहाज वापस बुलाइए। ये अच्छा अखिलेश, आपसे चाहूंगा कि जरा रोशनी डालिए, जो एक रिपोर्ट भी लगातार जो सामने आई है रॉयटर्स के हवाले से, वहां पर तो ये इस बात को भी दिखाया गया है, इस बात का भी अंदेशा वहां पर साफ तौर पर लगाया गया है कि जो अमेरिका की तरफ से जो बमबारी हुई थी उसमें वहां पर जो ईरान में जो संयंत्र है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि हम जानते हैं ईरान में ज्यादातर जो संयंत्र है वो अंडरग्राउंड है। तो क्या इस बात की पुख्ता कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई है कि क्या इस तरह की जो स्थितियां हैं उनसे जो अमेरिका दावा कर रहा है, क्या वो भी उस तरह की स्थितियों को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस बात की जानकारी के लिए IAEA की एक संस्था है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और वो IAEA इस बात के लिए अब मांग रही है, ईरान से एक्सेस मांग रही है कि जहां जहां जो अमेरिका की बमबारी हुई है जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पे, उन न्यूक्लियर साइट्स पे उसे जाने की इजाजत दी जाए। और निश्चित तौर पे जब IAEA वहां जाएगी तो IAEA का एक्सपर्टीज इसी बात में होता है कि वहाँ रेडिएशन हुआ है कि नहीं है, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ किस हद तक नुकसान पहुंचा है, ये सारे नुकसान IAEA वहाँ जाकर असेस करेगा और फिर दुनिया को बताएगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा। और निश्चित तौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में जब बात होने की स्थिति आई थी तो उस समय भी एक स्थिति बनी थी कि IAEA के रिपोर्ट के बाद ही निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा अखिलेश कि इसकी जो तस्वीर है वो क्या कुछ उजागर होकर नजर आती है। ऐसे में रिपोर्ट के हवाले से तो तमाम दावे यहाँ पर किए ही जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी कि कैसे वर्ल्ड फोरम पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।